वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में आर्थर मिलर, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं अमेरिका के, उनको एक रियलिस्टिक प्ले राइट के रूप में, प्ले राइटर के रूप में डिस्कस करेंगे, विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑल माय सन्स के, जो कि उनका एक बहुत ही फेमस प्ले है। हमने पिछले लेक्चर में ऑल माय सन्स के मुख्य पात्र, मुख्य कैरेक्टर जॉय किलर को भी डिस्कस किया था। इस लेक्चर में केवल हम आर्थर मिलर को एक नाटककार के रूप में प्रस्तुत करेंगे, डिस्कस करेंगे। द एमिनेंट प्लेस ऑफ अमेरिका। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वो एक बहुत ही फेमस स्थान है, फेमस प्लेस हमारे सामने आता है। वही फेमस प्ले ने एक प्रतिभाशाली नाटककार को जन्म दिया है, इन द फॉर्म ऑफ आर्थर मिलर, आर्थर मिलर के रूप में। हु हैज पुट एन एप्रन ऑफ फेम एंड पॉपुलरिटी। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कपड़े को ही पहन रखा हो, उसके एप्रन को पहन रखा हो, एमंग द अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, जो कि अमेरिका के महान जो नाटककार हैं उनके बीच में, बाय राइटिंग द रियलिस्टिक प्ले, अपने रियलिस्टिक प्ले लिखकर ऑल माय सन्स को। क्योंकि ऑल माय सन्स जो प्ले है वो बिलोंगिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी, वो अमेरिका के समाज को से संबंधित है। इन विच द पीपल वर मेड फॉर अर्निंग द मनी, जिसमें लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं, एज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द ड्रामा। इन सभी चीजों को ड्रामा में प्रस्तुत किया गया। यानी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि अमेरिका के जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं, नाटककार हैं, उन सब के बीच में आर्थर मिलर ने अपनी एक पहचान बनाई है, और इतनी ज्यादा प्रसिद्धि और लोकप्रियता को उन्होंने अर्न किया है, कमाया है, प्राप्त किया है, कि वो अमेरिका के एक प्रमुख स्थान में अपनी जगह रखते हैं, एक नाटककार के रूप में है। क्योंकि उन्होंने अमेरिका के समाज को अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है, और खास तौर से ऑल माय सन्स की बात करें तो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं और अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। आर्थर मिलर ट्राइज हिज बेस्ट टू थ्रो इन लाइट ऑन द प्रॉब्लम। आर्थर मिलर उस समस्या के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, फेस्ड बाय द कॉमन पीपल, जो कि साधारण लोगों के द्वारा जिसका सामना किया जाता है। हिज ड्रामाज आर फुल ऑफ रियलिज्म। उनके जितने भी ड्रामाज हैं वो हमेशा रियलिज्म के भरे हुए होते हैं। दैट इज सोशल, जैसे कि हम कह सकते हैं सामाजिकता। द की ऑफ रियलिज्म लाइज इन मैन्स रिलेशनशिप टू सोसाइटी। और रियलिज्म की जो की है, जो मुख्य जो बात है, जो पॉइंट होता है वास्तविकता का, बोलता है मनुष्य का समाज के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसका संबंध क्या है। आर्थर मिलर्स रियलिज्म इज ए फाइन नेटवर्क ऑफ हिज लाइफ। उनकी लेखनी का जो एक प्रमुख जो जाल है वो क्या है, रियलिज्म ही है, विच इज विवन इन द थ्रेड ऑफ सोशल प्रॉब्लम। और ये रियलिज्म उन्होंने सामाजिक समस्या के धागे में पिरो दिया है। एट द प्रेजेंट प्ले ऑल माई सन्स रिवील्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। जिस तरीके से प्रस्तुत ये जो नाटक है, जो प्ले है ऑल माई सन्स, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति की समस्या को प्रकट करता है, जो कि जॉय किलर है, who gives more importance to other responsibilities than the responsibilities of his family, जो अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी की अपेक्षा दूसरी जो उत्तरदायित्व उनको अधिक इंपॉर्टेंस देता है। ही लव्स हिज फैमिली, वो अपने परिवार से प्यार भी करता है बहुत ज्यादा। ही डिड ऑल द एक्ट फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करता है। बिकॉज फैमिली इज एवरीथिंग फॉर हिम, क्योंकि परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। बट ही वॉज रॉन्ग, लेकिन वो गलत साबित होता है। वेन ही वॉज आंसर्ड फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, जब वे अपनी गलतियों के लिए उत्तर देता है, वह कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वॉट यू मीन, आपका तुम्हारा क्या मतलब है। यू वॉन्टेड मनी, सिर्फ इतना जानता हूं कि आप पैसा चाहते थे। सो आई मेड मनी, इसलिए मैंने पैसा कमाया। वॉट मस्ट आई बी फॉरगिवन, मुझे क्या मुझे माफ किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। यू वांटेड मनी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको पैसा चाहिए था। डिडंट यू, क्या वो पैसा नहीं चाहिए था। यानी कि उसके परिवार वालों ने कहा कि पैसा कमाकर लेके आओ। उसने पैसा कमाया, चाहे वो गलत रास्ते से कमाया या सही तरीके से कमाया। उसने कहा तुमने पैसा मांगा और मैंने पैसा कमाया।
आर्थर मिलर exposes the real situation of a family. आर्थर मिलर परिवार की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करते हैं, where a person feels the need of money, जहां एक व्यक्ति पैसे की कमी को महसूस करता है, and involves in earning the money, और वो फिर पैसे कमाने में लग जाता है, by hook or by crook, किसी भी कीमत पर, but at last he is neglected, लेकिन वह फिर एक नेग्लेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, and he comes to know, उसकी समझ में आता है that he was wrong, कि वो गलत था. इन दिस वे आर्थर्स रियलिज्म इज द इको ऑफ आवर लाइफ. इस तरीके से आर्थर का जो रियलिज्म है, जो वास्तविकता है, वो हमारे जीवन का एक आहा है, दैट स्प्रेड्स इन द लाइफ, जो हमारे जीवन में बिखर जाता है. आर्थर मिलर हैज ए कीन आई अबाउट द लाइफ इन सोसाइटी एंड द लाइफ इन आर्मी. कहते हैं समाज में जो जीवन होता है और जो आर्मी में, सेना में जो जीवन होता है, उन दोनों ही लाइफ के प्रति वो एक तीव्र दृष्टि रखते हैं. ही मेक्स ए क्लैरिफिकेशन अब बिटवीन बोथ लाइफ, दोनों ही जीवन के बीच में वो स्पष्टीकरण भी व्यक्त करते हैं, बाय प्रेजेंटिंग द कैरेक्टर एंड हेनरी क्लर इन आर्मी. उन्होंने हेनरी क्लर को एक आर्मी में, एक ऐसा कैरेक्टर है हेनरी क्लर जो कि आर्मी में है. तो इन्होंने जॉय क्लर जो कि एक सामाजिक है, और हेनरी क्लर जो कि आर्मी में काम करता है, इस तरह की दोनों ही लाइफ को उन्होंने स्पष्ट किया है. द रियलिटी इज दैट, वास्तविकता ये है, आर्मी टीचेस अस ए लेसन ऑफ यूनिटी एंड सेक्रीफाइस, कि जो आर्मी है वो हमें सीख देती है एकता का और बलिदान का. बट इन द प्रेजेंट प्ले, लेकिन प्रेजेंट प्ले में बात करें, मिलर प्रेजेंट दिस कैरेक्टर, कि मिलर इस कैरेक्टर को प्रस्तुत करते टू टेक हिज स्टेप बैक फ्रॉम हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए मैन. आर्मी, एक आर्मी मैन की रूप जो कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी उत्तरदायित्व से पीछे लौट जाता है, यानी जो कि आर्मी व्यक्ति के रूप में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता है, एंड गिव्स हिज मिसिंग रिपोर्ट, और वह अपनी मिसिंग रिपोर्ट को लिखा देता है कैसे, जैसी लाइनें दिखाती भी है. आई एम गोइंग आउट ऑन ए मिशन इन ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट में अपने मिशन पे जा रहा हूँ. दे विल प्रोबेबली रिपोर्ट में मिसिंग, हो सकता है कि जब तक मैं पहुंचूं उससे पहले वो मेरी मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दें. इफ दे डू, यदि वो ऐसा करते हैं, आई वॉन्ट यू टू नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट यू मस्ट नॉट वेट फॉर मी, कि आप मेरा इंतजार मत करना. आई टेल यू, मैं आपको नाम बताता हूँ, इफ आई हैड हिम हियर नाउ, यदि मुझे वो व्यक्ति यहीं मिल गया, आई वुड किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा. इसलिए जो मैं कहता हूँ वही करो. यानी वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेना में जाने की, अपने मिशन पे जाने की, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि वो अपनी उन्हीं चीजों को इम्पोर्टेंस दे जो वो करना चाहता है. आर्थर मिलर फेमस फॉर हिज रियलिज्म. आर्थर मिलर रियलिज्म के लिए काफी फेमस है अपने. ब्रिंग्स आउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन पीपल इन हिज प्लेस, वे अपने प्लेस में वही समस्याओं को लेकर के आते हैं जो कि सामान्य लोग सामना करते हैं, जिनका सच इज, चाहे वो उनका कोई भी ड्रामास हो, कोई भी प्लेस हो, चाहे वो डेथ ऑफ ए सेल्समैन है, द क्रूसिबल है, मेमोरी ऑफ टू मंडेज है, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है, आफ्टर द फॉल है, अप फ्रॉम पैराडाइज है, द अमेरिकन क्लॉक है, एंड ऑल माइस, एंड कोई भी प्ले क्यों ना हो. His popularity rests on his plays, All My Sons and Death of a Salesman. उनकी जो पॉपुलरिटी, जो लोकप्रियता है, वो अगर देखा जाए तो मुख्य दो ड्रामास के ऊपर आधारित है, डेथ ऑफ ए सेल्समैन एंड ऑल माई सन्स. एज ऑल माई सन्स वाज परफॉर्म 328 टाइम्स, क्योंकि ऑल माई सन्स को कम से कम 300 बार, 28 यानी 328 बार इसको प्रस्तुत किया गया. एंड डेथ ऑफ ए सेल्समैन को कम से कम 740 बार, 742 टाइम्स इसको प्रस्तुत किया गया ऑन स्टेज. आर्थर मिलर इंटेलेक्चुअली चूजेस द थीम्स ऑफ हिज प्लेस. आर्थर मिलर बहुत ही बौद्धिकता पूर्वक या बौद्धिक रूप से अपने प्लेस के विषयों को चुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑल माई सन्स इज द ड्रामेटिक आउटकम ऑफ आर्थर मिलर, कि ऑल माई सन्स जो है एक आर्थर मिलर का ड्रामेटिक आउटकम है, नाटक का आउटकम है, in which he gets success in dealing the themes of personal and social relations, जिसमें वे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का जो विषय उसको डील करने में सफलता हासिल करते हैं. When Joy Clark claims, जब जॉय क्लर्क दावा करता है दैट ही हैज डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक मनी, उसकी पत्नी ने उनसे कहा था कि वो पैसा कमाए, एंड ही डिड अकॉर्डिंग, मैंने उसी के अनुसार कार्य किया है. इट वाज हिज मिस्टेक, कि उनकी गलती थी, टू प्रोवाइड ऑल कंफर्ट, कि कृष्ण को जो उनका बेटा था उसको सारी कंफर्ट को देना क्या उसकी गलती थी. इट वाज बेटर, क्या ये अच्छा होता टू अर्न ब्रेड एट द एज ऑफ 10, कि वो 10 साल की उम्र में पैसे कमाता, एज ही वाज प्रूव्ड हिज फादर रॉन्ग, और वे अपने फादर को गलत साबित कर देता. इन दिस वे आर्थर मिलर
मिलर डिस्कसेस पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल रिलेशनशिप इन। इस तरीके से आर्थर मिलर व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक संबंध को डिटेल में प्रस्तुत करते हैं। आर्थर मिलर प्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स इन द एप्रन ऑफ बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब कि जीवित, सजीव चित्रण। उन्होंने कैरेक्टर्स का इतना सजीव चित्रण किया है जैसे कि वो जीवित कैरेक्टर हो। सो हिज कैरेक्टर्स अपीयर रियल। उनके जितने भी कैरेक्टर्स है वो रियल नजर आते हैं। इन फैक्ट देयर आर 10 कैरेक्टर। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ 10 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जॉय किलर है, क्रिस किलर है, कीथ किलर है, स्टीव डीबर है, जॉर्ज डीबर है, एनी टीवर, डॉक्टर जिम बैगलिस है, स्टीव बैगलिस है, फ्रैंक लोबे एंड लेडी लोबे है। बट 4 ऑफ देम आर मेन कैरेक्टर। लेकिन इनमें से 4 मुख्य हैं वो डील विद द होल प्ले, जो पूरे ही प्ले में ज्यादा घूमते हैं, दिखाई देते हैं। दे आर क्रिस किलर, जॉय किलर, केथी किलर, एनी टीबर। ये 4 हैं। दो दीज कैरेक्टर्स ही वांट्स टू सजेस्ट देयर रियल कैरेक्टर। यद्यपि इन कैरेक्टर्स के जरिए पे उनके रियल कैरेक्टर को बताना चाहता है कि वो किस तरीके का उनका कैरेक्टर है। आर्थर वांट टू इम्प्रूव द कैरेक्टर ऑफ रियल लाइफ। वे वास्तविक जीवन के कैरेक्टर को सुधारना चाहते हैं। बाई जजिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। इन प्ले के कैरेक्टर्स को जज करके वो कहते हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर इस टाइप का है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, हम अपने कैरेक्टर्स में वास्तविक जो रियल व्यक्ति किस तरीके से अपने कैरेक्टर को सुधार सकते हैं। आर्थर मिलर हैज वोवन द स्टोरी इन द थ्रेड ऑफ रियलिस्ट। इस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी को रियलिस्ट के धागे में पिरोया है। A close study of the ever discussion presents the play of the story is tragic। इस तरीके से देखते कि पूरी कहानी जो है उसका सर्वे अगर करते तो इसकी कहानी ट्रेजिक है, ये एज है। इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट आर्थर हैज डिफाइंड द फेथ एंड लव ऑफ ए लविंग मदर फॉर हिज सन। कि आर्थर ने एक माँ का अपने बेटे के प्रति विश्वास और प्रेम को भी डिफाइन किया है। द मदर बिलीव्स इन द पावर ऑफ माइटी गॉड। माँ जो है भगवान, इस शक्तिशाली भगवान की शक्ति विश्वास करती है, एंड फील्स और विश्वास भी महसूस भी करती है दैट गॉड इज मर्सीफुल, कि भगवान दयालु है। मिलर्स रियलिज्म इज सीन एवरी लाइन ऑफ द प्रेजेंट प्ले। मिलर का जो रियलिज्म है वो इस नाटक की प्रत्येक लाइन में नजर आता है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज ड्रामेटिक स्किल, जो कि उनके नाटकीय जो स्किल्स का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस ऑल माई सन्स के अंतर्गत किस तरह की आर्थर मिलर ने एक रियलिज्म को प्रस्तुत किया है और किस बहुत ही खूबसूरत तरीके से सोशल और पर्सनल जो रिलेशनशिप है समाज में उसको भी व्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्ले के जरिए हमें समझ में आ गया होगा कि आर्थर मिलर एक रियलिस्टिक प्ले राइटर किस रूप में है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।